पीएम की मैराथन बैठक होनी है। आज देश के बड़े संक्रमण पर पीएम मोदी की मैराथन बैठक होनी है। सुबह 9 बजे अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। 10 बजे ज्यादा संक्रमण वाले राज्यों के साथ चर्चा करेंगे। सीएम भूपेश बघेल भी बैठक में शामिल होंगे। वहीं 12:30 बजे ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ भी बैठक करेंगे। आपको फिर से बता दें, आज पीएम मोदी की मैराथन बैठक होनी है। देश में बढ़ते संक्रमण पर पीएम मोदी मैराथन बैठक करेंगे। सुबह 9 बजे अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही 10 बजे ज्यादा संक्रमण वाले राज्यों के साथ चर्चा करेंगे। सीएम भूपेश बघेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। 12:30 बजे ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ भी पीएम बैठक करेंगे। हमारे साथ रायपुर से सौरभ जुड़ चुके हैं और भोपाल से सुधीर। जी सुधीर, बताइए क्या अहम फैसले आ सकते हैं इसमें? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो देश के अंदर कोरोना की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ी है और खासकर जिन राज्यों में मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा निकल आई है, आज उन राज्यों के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करने वाले। और खासकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की स्थिति देश के अंदर उन राज्यों में शुमार है जहाँ पर संक्रमण की दर जो है देश के 6वें राज्य के रूप में है। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की किल्लत की जो खबरें सामने निकल कर आई थी, इसके अलावा बात करें तो जरूरी दवाओं में खासकर रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जो किल्लत सामने निकल कर आई थी, उसको लेकर केंद्र सरकार से लगातार मध्य प्रदेश सरकार भी गुहार लगा रही है और केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के उन राज्यों के मुख्यमंत्री से चर्चा करने वाले हैं जहां पर संक्रमण की दर सबसे ज्यादा है। लिहाजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान न केवल मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करेंगे, बल्कि केंद्र सरकार से जो आवश्यक सहायता है उसको लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आग्रह करेंगे। जी बिल्कुल। सौरभ, बताइए कोरोना की रोकथाम के लिए क्या नई रणनीति बन सकती है इस फैसले के बाद? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज की बैठक में शामिल होंगे और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कोरोना का आंकड़ा भयावह हो रहा है उसे लेकर जो है अपनी ओर से जानकारी भी देंगे। और हमने जैसे कल देखा है कि बैठक से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना वैक्सीनेशन की दर को लेकर जो है प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि दर जो है एक होना चाहिए। जब 1 नेशन 1 टैक्स की बात होती है तो 1 नेशन 1 रेट की बात क्यों नहीं होती। और उन्होंने ये भी कहा है, लगातार मांग की जा रही है कि जब 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार रखे हैं, बजट में निकाला है, तो क्यों ना इन राशि की खर्च किया जाना चाहिए और राज्यों को दिया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि आज की बैठक में जब प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य है, कोरोना संक्रमित राज्य है, उसके मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, तब जो है कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा भी जो है जरूर आएगा कि एक देश और एक वैक्सीन, तो दाम एक क्यों नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ के अलावा और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री इस पर चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर कोरोना आंकड़ों की बात करें तो 6 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव अब तक जो पिछले 1 साल में पाए गए हैं। वर्तमान में जो है 1,40,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव की संख्या सक्रिय पेशेंट है। वहीं 6,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार की अपनी कोशिशें जारी है। बार बार रोज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठकें ले रहे हैं, हर वर्ग के लोगों से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़ा ज्यादा होने के कारण जो है सरकार की व्यवस्थाएं काफी कम पड़ जा रही है। लेकिन इस स्थिति में केंद्र की ओर से लगातार सहायता की मांग भी की जा रही है। जैसे हमने देखा है कि स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि हम बेड और ऑक्सीजन की मांग किए हैं और हालांकि ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग किए थे। छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की उत्पादन जो है पर्याप्त है, जितनी डिमांड है उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अभी जो छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा मांग की जा रही है कि वैक्सीन का रेट जो है एक किया जाना चाहिए, क्योंकि 400 रुपया और 600 रुपया और 150 रुपया 3 रेट जो है रखे गए हैं। तो ऐसे में सरकार की कोशिश की होनी चाहिए, केंद्र की भी कोशिश होनी चाहिए। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आप दोनों का।